देहरादून में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र समेत तमाम जिलों के प्रभारी और संबंधित इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां भी मौजूद रही। इस दौरान खेलों के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स विस्थापन प्लान, यातायात प्लान और पार्किंग को लेकर चर्चा भी की गई। साथ ही पुलिस महानिदेशक ने सभी को सजग और सतर्क रहकर अपना काम करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बार हमारे यहाँ इतने स्टेडियम्स बने, इतने गेम्स हो रहे हैं, तो इसमें कई सारे जो है वेन्यूज़ है, 19 वेन्यूज़ पे ये होना है। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जैसे बताया अभी 10,000 पुलिसकर्मी पूरे राज्य में इसमें तैनात किए जाएंगे। 29 पीएसी की कंपनी हमने दिया है और हमने 10 पैरामिलिट्री कंपनी फोर्स की भी मांग किया है। तो ये तमाम जो है अभी लगातार जो है इसमें वेन्यू पे ये लग गए हैं। हमारे जो प्राइवेट एजेंसीज जो ये सारी हमारे साथ काम कर रही है, समन्वय बनाकर कंट्रोल रूम स्थापित हो गए। हमारे फायर्स, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, तमाम हमारी जितनी भी इकाई है वो भी ऑन ग्राउंड जो है वो कार्य शुरू हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा जो है, खासकर महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा हो, या पूरा जब से खिलाड़ी वहाँ यहाँ से आता है उत्तराखंड में, जब तक डी बोर्ड होता है, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो चाहे एयरपोर्ट हो, तब से लेके जब तक वो खेल वेन्यू पे होना है और यहाँ से वापसी जाए, तो एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर हो, ताकि उत्तराखंड जो है इसमें सिक्योरिटी के मामले में हम लोग जो है कहीं कोई कमी न रहे। तो हम लोग इसमें पूरी एहतियातन जो है आज एक पुलिस मुख्यालय में माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है विस्तृत दिशा निर्देश समस्त हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको दिए गए और सारी टीम हमारी समन्वय से कार्य कर रही है इसमें। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं खेल को लेकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होने जा रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से राष्ट्रीय 38वें खेल को यहाँ आयोजन किया गया है उत्तराखंड में, और उसकी मेज़बानी उत्तराखंड कर रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका समय समय पर जो है मूल्यांकन किया जा रहा है कि आखिरकार कितनी व्यवस्थाओं को जो है बेहतर किया जा चुका है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है निर्देशित किया था कि 20 जनवरी तक सभी व्यवस्थाओं को जो है पूर्ण कर लेना है, और उसी को लेकर के लगातार जो खेल मंत्री है रेखा रही है वो समीक्षा कर रही हैं। इसी के साथ साथ जैसे खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात आती है, तो उसको लेकर के पुलिस ने भी अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। उसको लेकर के जो जनपद के प्रभारी हैं, सेना नायक हैं, इवेंट एजेंसियां हैं, उनको सभी को निर्देशित किया है। साथ ही उनके साथ जो है बैठक की है और बैठक करके उनको निर्देशित किया है कि आखिरकार किस तरह से व्यवस्था रहनी है। देखिए, जो अगर मैं बात करूं 9 जिलों की, तो 9 जिलों में ये 19 इवेंट होने हैं और 19 इवेंट में करीब जो है 44 प्रतिस्पर्धा होगी, और इसमें करीब 10,000 से अधिक जो खिलाड़ी है वो भाग लेंगे। और इसमें ऐसे कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि उनकी सुरक्षा की बात आती है, तो सुरक्षा को लेकर के 10,000 जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहाँ पर जो पुलिस रहेगी वो उनको निर्देशित करेगी आखिरकार जो वहाँ से आने वाले खिलाड़ी हैं उनको किस तरह से वहाँ पर जाना है। अगर कोई पूछताछ उन्हें करनी है तो वो भी उनको बताया जाएगा। तो इसके लेकर के पूरी तैयारियाँ जो है वो वहाँ पर कर ली गई हैं, और इसको लेकर के जो पुलिस कर्मी है 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और जिस तरह से ये मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को मिला, तो उत्तराखंड चाहता है कि किसी प्रकार के जो समस्याएं हैं वो ना रहे, और आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर व्यवस्था मिल सके, रहने की व्यवस्था मिल सके, सुरक्षा की व्यवस्था मिल सके। तो उसके लिए किसी खिलाड़ी को परेशानी ना उठानी पड़े, ताकि वो यहाँ से जब खेल के बाद वो यहाँ से जाएं तो एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। जी अच्छा योगेश, पुलिस की इस दौरान क्या तैयारियां रहेगी? जैसे कि बताया भी जा रहा है कि 10,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, साथ ही सीसीटीवी के से भी निगरानी की जाएगी। तमाम तरह की किस तरह की तैयारियां रहने वाली हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल जो जनपद के अधिकारी है उन्होंने जो है उनको निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि जो यातायात की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, तो क्योंकि 10,000 के आसपास जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 10,000 ही पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और साथ से साथ इसको लेकर के सीसीटीवी की जो निगरानी है वो भी रहेगी, उससे भी जो है पुलिस निगरानी करती रहेगी। तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, और उसी को लेकर के पूरी तैयारियां जो है पुलिस विभाग ने कर ली है, यातायात को लेकर के कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो इवेंट होने हैं वो 9 जिलों में होने हैं, और इन 9 जिलों में जिस समय ये इवेंट होंगे उस समय जो यातायात की व्यवस्था जो है वो सामान्य रूप से चलती रही, उसमें कोई समस्या ना आए, भीड़ भाड़ का इलाका ना रहे, जाम की व्यवस्था ना बने, उसको लेकर के खासा ख्याल रखा गया, उसके लिए मॉनिटरिंग की गई है। और जो एसपी ट्रैफिक है उनको इसके लिए खासा निर्देश दिए गए हैं कि जो अन्य आम जीवन है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं इस एक से इधर उधर उधर जाने वाले लोग हैं जिलों में, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसका कैसा ख्याल रखा जाए, जाम की समस्या पैदा ना हो। जिससे जाम की समस्या अगर पैदा होगी तो देखिए आमजन जो मानस है उनको भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बाहर राज्यों से आने वाले खिलाड़ी हैं उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए भी पूरा प्लानिंग जो है वो की गई है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जहाँ पुलिस तैनात रहेगी तो वही जो है सीसीटीवी से भी पूरी तरह निगरानी करती हुई पुलिस नजर आएगी। जी योगेश, ऐसे में अभी राष्ट्रीय खेलों के लिए कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण भी करा लिया है, कितने गेम्स होने हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि 10,000 जो खिलाड़ी है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसी को देखते हुए पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। चाहे उसमें बास्केटबॉल की बात हो, चाहे वो टेनिस की बात हो, टेबल टेनिस की बात हो, फुटबॉल की बात हो, तो तमाम खेल हैं जिनको लेकर के जो है पूरी व्यवस्था रहेगी, और इन व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। और समय समय पर जो है खेल मंत्री रेखा आर्य निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इसको अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 28 जनवरी से इनकी शुरुआत होनी है। उस दौरान जो है पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचेंगे, तो उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए। उसको लेकर भी जो है पूरी प्लानिंग की जा रही है कि मुख्यमंत्री जो इसको लेकर फीडबैक कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने न्योता दिया था वहां पर जाकर के पीएम मोदी ने वो न्योता स्वीकार किया था, और उन्होंने कहा कि वो के उद्घाटन के लिए आएंगे, तो वो जब इसके उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। उन्होंने अपने जनपद के प्रभारियों को, सेना नायकों को और इवेंट के जो एजेंसी है उनके अधिकारियों को इसके लिए खास तौर से जो है निर्देशित किया है। जी योगेश, लेकिन बहुत कम समय अब रह गया है राष्ट्रीय खेलों को लेकर, ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह से निवेदन भी किया जा रहा है खिलाड़ियों से भी, स्थानीय लोगों से भी, और खासकर उत्तराखंड के लोगों से भी, क्योंकि बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी आ रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को आपको शो भी करना है, दिखाना भी है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, निवेदन किस तरह से किए जा रहे हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके माध्यम से जो है लगातार जो है जनता से जो है इसकी अपील की जा रही है कि इसके प्रचार प्रसार में वो भी अपनी भागीदारी करें, और साथ ही जो इस तरह से खेल का एक लोगो बनाया गया है उसको लेकर भी रेखा आर्य है जो खेल मंत्री है, उन्होंने कहा है कि इसका लोगो जो है वो सभी अपनी प्रोफाइल पर लगाएं ताकि इसका प्रचार प्रसार अधिक हो सके। साथ ही जो अन्य राज्यों से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनसे भी निवेदन किया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो वो आने समय से आएँ, और समय पर अपना जो है यहाँ पर व्यवस्थाओं को समझ लें कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से हेल्प डेस्क की बात की जा रही है वो रेलवे स्टेशन पर भी रहेगी, बस स्टैंड पर भी रहेगी, और उसके साथ साथ जहां पर वो इवेंट होने हैं वहां पर भी रहेगी। उसके लिए अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है कि आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और अगर वो कोई मन में उनके सवाल है या कोई उनको समस्या आती है तो उसका निदान तत्काल हो जाए, तो इसको लेकर क्यों किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरह प्रचार प्रसार की बात हो रही है तो प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, उसको लेकर के जो है प्रचार किया जा रहा है। तमाम लोगों से भी इसके लिए निवेदन किया जा रहा है कि वो अपनी प्रोफाइल पर इसका लोगो लगाएं, तो साथ ही साथ इसकी जो वीडियोस बनाई गई हैं छोटी छोटी उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि जो है ये जो उत्तराखंड इस बार मेजबानी कर रहा है राष्ट्रीय खेलों की, इसका जो प्रचार प्रसार है वो अधिक हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।